आपने कभी हैदराबाद के कुंदनबग के घर के बारे में सुना है, जिसके अंदर 6 महीने पुरानी 3 लाशें थी जो बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज हो रखी थी। पर आखिरकार सवाल ये है कि ये घर अगर 6 महीने से बंद रहा है, अगर 6 महीने से इसके अंदर कोई लाश थी, तो 6 महीने से पहले 3 महीने तक आसपास के पड़ोसी ने किसकी रूह को देखा था। कुंदनबाग का ये घर डी फ्रांसिस कॉलेज के सामने ही पड़ता है। पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार लोगों ने किसकी रूह को देखा था? क्या सच में उस घर में किसी की रूह थी, या फिर कोई ये तीनों लोगों की बॉडी को कैच करके बैठा था? ये कहानी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस, डेंजरस और हॉरिबल है जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानी द मोस्ट हॉन्टेड घर के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है 2002 से, पर उससे पहले इस घर में 4 लोग रहते थे जिनका नाम था जयप्रदा, उनकी हस्बैंड और उनके 2 बेटियां। कुछ सालों पहले उनके हस्बैंड अचानक बिना बताए गायब हो जाते, मानो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अचानक वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो कहाँ गए हैं और किस हाल में हैं, वो किसको नहीं पता। पर हाँ, जयप्रदा और उनकी 2 बेटियां इसी घर में थी। उनके हस्बैंड के गुम होने के बाद मानो उन तीनों ने इस दुनिया से ही रिश्ता खत्म कर दिया हो। उस घर में न्यूज़पेपर्स नहीं जाते थे, टीवी का केबल कनेक्शन भी नहीं था, पर जलती थी इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उस घर में केबल नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं थे, पर फिर भी उस घर में इलेक्ट्रिसिटी थी। हर रात लोगों को उनके घर में लाइट जला हुआ दिखता था। उनकी बेटियां कभी कभार बालकनी में एक लाल कलर की बोतल लटका के जाते थे। उस बोतल में लाल कलर की लिक्विड होती थी, शायद वो खून भी हो सकता है। आई डोंट नो वो खून है कि नहीं, पर हाँ, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आखिरकार क्या हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से ये घर द मोस्ट हॉन्टेड घर के नाम में ऐड है और आज भी हैदराबाद के लोग इस घर के आसपास से नहीं गुजरते हैं। कहानी की शुरुआत 2002 से पहले ही हो जाती है, जब जयप्रदा के हस्बैंड इस घर से लापता हो जाते थे। उसके बाद से उनकी 2 बेटी और जयप्रदा, जिनकी उम्र लगभग 52 ईयर्स है, वो उस घर में अपनी बेटियों के साथ रहते थे। घर में ही रहते थे, बाहर भी नहीं जाते थे। बाहर जाते भी थे तो रात के टाइम, पर कार से, ना कि लौट के। वो बाहर जाते थे, गार्बेज तक जाते थे, जहाँ से पैदल जाने में सिर्फ 2 मिनट लगता था, फिर भी वो कार यूज़ करते थे। उसके बाद वो घर में वापस लौट के आते थे। एक दिन अचानक जब जयप्रदा के हस्बैंड वहाँ से गायब हो जाते थे, उनके बाद वो अपने न्यूज़पेपर या फिर अपनी केबल कनेक्ट किसी के साथ, या फिर जो इंटरनेट की दुनिया है ना, उनसे वो अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं और उनकी 2 बेटियों के साथ वो घर में रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो विच क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों लोग कहते हैं कि वो विच क्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं? पहला सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ था जयप्रदा के हस्बैंड के साथ। दूसरा सवाल ये है कि ये घर क्यों हॉन्टेड है, और तीसरा सवाल ये है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। कहानी की ट्विस्ट पॉइंट आती है 2002 में, जब मोहम्मद नाम का एक चोर उस घर में एंटर होता है चोरी करने के इरादे से। पर जब वो उस घर में घुसता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसने देखा कि 3 लाशें वहां पे एकदम खराब हालत में पड़ी थी। लाशें वो देख के वो चोरी छोड़ के पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और बॉडी को फॉरेंसिक भेजा जाता है। बॉडी को फॉरेंसिक भेजने के बाद ये पता चलता है कि वो 6 महीने पुरानी लाशें हैं और उन्होंने पॉइजन खाया था। उनके बॉडी के पास से एक ब्लैक कलर का छोटा सा पाउच या फिर बॉटल आप कह सकते हो, वो बरामद हुआ था। पर सवाल इसमें से ये आता है कि ये पॉइजन क्या उन्होंने खुद खाया था, या फिर उनको किसी ने फोर्स किया था वो पॉइजन खाने के लिए। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेट ईमानदारी से किया है, पर उसमें से भी बहुत सारे सवाल आते थे। उनके आस पड़ोस के लोग ये कहते थे वो तीनों लड़कियां
या फिर उनमें से एक या दो डेली रात को बाहर निकलते थे, गार्बेज तक जाते थे और घर वापस आते थे। उनके घर में लाइट रात के टाइम जलती ही थी। आखिर उनकी मौत अगर 6 महीने पहले हो चुकी थी तो 3 महीने तक उस घर में किसने लाइट जलाया है? उस घर में किसने वो बॉटल्स को वहां टांगा था? और उस घर में किसने वो ब्लैक कलर की लिक्विड रखी थी? कभी कभार अगर उनके आस पड़ोसी उन घर के बाहर से गुजरते थे तो उस घर की जो हेड है जयप्रदा, वो कुल्हाड़ी लेके या फिर उनकी बच्ची कुल्हाड़ी लेके बाहर आती थी उनको हैरेस करने के लिए। तो आखिरकार अगर सच में जयप्रदा मर चुकी थी तो उस घर में कौन रहता था? क्या सच में जयप्रदा और उनकी 2 बेटियां विचक्राफ्ट से जुड़ी हुई थी, जो मरने के बाद भी रूह बन के भटकती रहती थी? कहानी में जो भी पार्ट मैंने बताया है ये सच है, और ये बात भी सच है कि जयप्रदा और उनकी 2 बेटियां विचक्राफ्ट से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की ना ही डेथ हुई थी और ना ही वो गायब हुए थे। तो वो गए कहाँ? ट्रैवल कर रहे थे? टाइम ट्रैवल में नहीं ना। अगर कुछ भी होता तो उनकी बॉडी मिलती, कुछ भी चीज़ें मिलती नहीं। उनके हस्बैंड को शायद उन्होंने ब्लैक मैजिक के दौरान यूज़ किया है, और जो रेड कलर की बॉटल्स की बात मैंने की थी, शायद उन्होंने वो बॉटल्स उनके हस्बैंड के खून से ही भर के बैल्कनी में लटकाया है। ये घर द वन ऑफ द मिस्टीरियस प्लेस में से एक है जिसकी स्टोरी अब तक अनसॉल्व है। अभी तक किसी ने इस स्टोरी को सॉल्व नहीं किया है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी यहाँ पे जाके विजिट किया है, पर उनको भी यहाँ की मिस्ट्री समझ नहीं आई है। मेरे ओर से सबसे बड़ी पहेली तो यही है, 6 महीने पहले अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो 3 महीने तक वो कैसे जिंदा रह सकता है, जबकि वो 6 महीने पहले मर चुकी है। तो वो क्या रूह बन के यहाँ पे भटक रही है? हाँ, वो रूह बन के ही यहाँ पे भटक रही है, और उनकी 2 बेटियां भी यहाँ पे रूह बन के ही भटक रही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करके कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। ब्लैक मैजिक के थ्रू लोग हमेशा ही नुकसान की ओर गए हैं। कहते हैं ना कि शॉर्टकट लेना सही नहीं होता है। कुछ टाइम शॉर्टकट के बिना भी हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद ने जब इस घर में एंटर किया तो उसने एक अजीब सा स्मेल महसूस किया था। स्मेल ऐसा था मानो बहुत चूहे वगैरह वहाँ पे मर के पड़े हों। पर मोहम्मद ने जब देखा कि नहीं, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है, और जब उसने फ़ोन के टॉर्च ऑन करके सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट किया तब उसे वो लाश बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय सिचुएशन में मिली। मानो वो बॉडी ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग जो उनके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट्स भी हैं, वो भी सेम बातें कहते थे कि उन्होंने रात को इस घर में लाइट ऑन होते हुए देखा है। स्टिल अभी भी रात के टाइम उस घर में लाइट ऑन होती है। अभी भी लोग उस घर में हॉन्टेड फील करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो है ब्लैक मैजिक। अगर आप जीते जी किसी का नुकसान कर बैठते हो, अगर आप जीते जी लालच कर लेते हो ना, तो ब्लैक मैजिक कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे आप जिंदा हो तब भी, आप मर जाओ उसके बाद भी। मुझे जितना पता चला है कि इस घर में हॉन्टेड चीज़ों को फील करना एक आम और नेचुरल बात हो चुकी है, क्योंकि ये घर बाहर से ऐसा लगेगा आपको कि ये बहुत सालों पुराना घर है, क्योंकि इसके बाहर में पेड़ ऐसे उग चुके हैं मानो किसी ने सालों से साफ नहीं किया है। इस घर की जो बिल्डिंग है उसमें डस्ट वगैरह भर के पड़े हैं और फंगस वगैरह भी लग चुके हैं। इससे तो ये साबित होता है ना कि इस घर में ब्लैक मैजिक रिचुअल्स किए जाते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस की टीम ने भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक के सिंबल्स देखे थे। ये स्टोरी एक ऐसी क्रिपी और हॉन्टेड स्टोरी है जो किसी के भी रातों की नींद उड़ा सकती है, और इस घर में जो भी है वो अभी तक जिंदा है, मर के भी। आई होप सो कि आज की स्टोरी आपको पसंद आए है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हिट द बेल आइकन। ऐसे ही हॉरर मिस्ट्रीज वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो अनामिका
खुफिया फाइल्स को। पर मेरा सवाल यही है, अगर आप कभी इस घर के आसपास से गुजरे हो तो आपको कैसी फीलिंग्स आई है वो ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर नहीं भी गए हो तो ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना।